अगर पेरेंट्स की मजबूरी है तो उनको छोड़ना पड़ता है बच्चों को, तो कहीं भी छोड़ जाएं। उसके लिए प्लेवे अगर खोलना है बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, बच्चों की सुरक्षा के लिए, कोई प्राइवेट प्लेवे स्कूल खोला है तो उसमें प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। बिल्डिंग की तरफ से भी प्रॉपर बिल्डिंग विद सारी चार दीवारी हो, बच्चों के टॉयलेट्स हों साफ सुथरे, लड़कियों और लड़कों के अलग हों, और वेंटिलेटेड रूम्स हों। सीसीटीवी कैमराज असेंशियल करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर असेंशियल करेंगे। वे में जाते हैं बच्चे तो उनको किताब कॉपियां पेन पकड़ा देते हैं, रट्टे लगाई जो वो सारा बंद करके हम उनको एक कह लो ना बच्चों को खिलौनों से सिखाना, सो प्लेवे टेक्निक से ही बच्चों को सिखाया जाए, ये हम कंपलसरी करेंगे। से स्कूल भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी फी या डोनेशंस वगैरह लेते हैं, उस पर हम कट लगाएंगे। भी जंक फूड बच्चा ना लेके आए, आसपास भी कोई ऐसी दुकान ना हो जहाँ पर जंक फूड हो। सो खास तौर पे बच्चों की सेहत, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप, उनके इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, ये सारा कुछ हम करने जा रहे हैं। ऑफिसर है वो रेगुलरली जाएगा, बिल्डिंग्स चेक करेगा, जो हमें लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अनुसार नहीं है उनको हम कैंसिल भी करेंगे। देखिए पंजाब सरकार खास तौर पे हमारे छोटे बच्चों के लिए ये स्कीम लेके आई है। 6 साल से छोटे बच्चे जो प्लेवे स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट प्लेवे स्कूल में या प्राइवेट स्कूल्स में, मेन एम हमारा रहेगा कि सेहत और उनकी डेवलपमेंट को लेके, मेंटल और फिजिकल दोनों, और उनकी सुरक्षा को लेकर। सो थोड़े हमने रूल बनाए हैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई प्राइवेट प्लेवे स्कूल खोला है तो उसमें प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। बिल्डिंग की तरफ से भी प्रॉपर बिल्डिंग विद सारी चार दीवारी हो, बच्चों के टॉयलेट्स हों साफ सुथरे, लड़कियों और लड़कों के अलग हों, और वेंटिलेटेड रूम्स हों। सीसीटीवी कैमराज असेंशियल करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर असेंशियल करेंगे। और उसके बिना जो टीचर्स का रहता है कि टीचर जो है, एक टीचर 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकेगा, और उसके नीचे जो केयर टेकर्स होते हैं, केयर टेकर्स भी सफिशिएंट होने चाहिए, ताकि बच्चों की सेफ्टी है वो ज़रूरी हम असेंशियल करेंगे। और इसके बिना हम, कई बार होता है कि प्लेवे में जाते हैं बच्चे तो उनको किताब कॉपियां पेन पकड़ा देते हैं, रट्टे लगाई जो वो सारा बंद करके हम उनको एक कह लो ना बच्चों को खिलौनों से सिखाना, सो प्लेवे टेक्निक से ही बच्चों को सिखाया जाए, ये हम कंपलसरी करेंगे। और इसके बिना कई ऐसे स्कूल भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी फी या डोनेशंस वगैरह लेते हैं, उस पर हम कट लगाएंगे। और पेरेंट्स को साथ जोड़कर एक पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी बनाएंगे, जिससे वो मॉनिटर करेंगे कि कोई भी जंक फूड बच्चा ना लेके आए, आसपास भी कोई ऐसी दुकान ना हो जहाँ पर जंक फूड हो। सो खास तौर पे बच्चों की सेहत, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप, उनके इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, ये सारा कुछ हम करने जा रहे हैं। मैम एक चीज़ कहीं ना कहीं कंसिडर किया है कि कई जगह छोटे छोटे घरों में हम जैसे एक एक कमरों में ये प्लेवे चलते हैं, उनके ऊपर अलग से निगरानी रखी जाएगी या कोई एक और उन्हें डायरेक्टली बंद कर दिया जाएगा, ये एक सवाल है। हाँ बिल्कुल जी, रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है, जो स्कूल रजिस्टर हो गया उसको हमने मॉनिटर करना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर है वो रेगुलरली जाएगा, बिल्डिंग्स चेक करेगा, जो हमें लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अनुसार नहीं है उनको हम कैंसिल भी करेंगे। खास तौर पे यही देखना है कि बच्चों को कोई, हम ऐसे नहीं कि अगर पेरेंट्स की मजबूरी है तो उनको छोड़ना पड़ता है बच्चों को, तो कहीं भी छोड़ जाएं। उसके लिए प्लेवे अगर खोलना है बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, बच्चों की सुरक्षा के लिए खोलें। मैम मेरा लास्ट सवाल इससे रिलेटेड, मैम ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कई चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करें पेरेंट्स के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, बच्चों के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, और एक और बात आपने कही थी डांटने के ऊपर सीधी मनाही है, तो ये चीज़ें कैसे मॉनिटर की जाएंगी? ये चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा है कि खास तौर पे प्राइवेट स्कूलों में ये रिवाज है कि बच्चों की इंटरव्यूज लो, बच्चों के पेरेंट्स की इंटरव्यू लो, तो इसको हम सख्ती से बंद करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा होता है तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को कंप्लेंट करेगा, हमारे डायरेक्टर को, हमारे डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा था, मैम की जो ऑल ओवर प्रोसेस रहेगा 6 महीने का जो है, उसमें 6 महीने के अंदर उसको एक्सटेंड किया जाएगा या वो टाइम पीरियड वही रहेगा? नहीं 6 महीने, हमने ये सोचा कि 6 महीने में सारा कंप्लीट हम कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू करेंगे। मुझे ये लगता है तकरीबन 1 साल में हम इसको सारे को पूरा प्रॉपर चला लेंगे स्कीम को।